हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिलेशनशिप की जो बाहर से जितना परफेक्ट दिखता था, अंदर से उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। 10 साल का साथ, नेशनल टीवी पर प्रपोजल, शादी की प्लानिंग और अब अचानक ब्रेकअप रूमर्स, चीटिंग एलिगेशंस और एक अजीब सा साइलेंस। तो सवाल ये है, क्या अवेश दरबार और नगमा मिराजकर सच में अलग हो चुके हैं, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट का एक और स्टॉर्म है जो कुछ टाइम बाद शांत हो जाएगा। और इस वीडियो में हम सिर्फ रूमर्स नहीं देखेंगे, हम पूरी टाइमलाइन समझेंगे, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, और आखिर में बात करेंगे उस चीज़ की जिसने लोगों का पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो आपने कभी ना कभी अवेश और नगमा को ज़रूर देखा होगा। डांस वीडियोस, क्यूट रील्स, रोमांटिक केमिस्ट्री, एक ऐसा कपल जिसे लोग परफेक्ट मान चुके थे। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि रियलिटी ये है कि इतने साल साथ रहने के बाद भी इनका रिलेशनशिप कभी क्लियर नहीं था। कभी फ्रेंड, कभी क्लोज, कभी कुछ भी नहीं। और यहीं से स्टार्ट होती है असली कहानी। इंटरनेट पर एक टर्म बहुत वायरल हुआ था, सिचुएशनशिप। मतलब ना पूरी तरह रिलेशनशिप, ना पूरी तरह सिंगल। और बहुत लोगों का मानना है कि अवेज और नगमा का बॉन्ड भी कुछ ऐसा ही था। क्लोज जरूर थे, लेकिन कमिटमेंट हमेशा अनक्लियर रहा। और जब कोई रिश्ता इतने साल तक क्लियर ना हो तो सवाल अपने आप उठने लगते हैं। फिर आता है सबसे बड़ा मोमेंट, जब अवेज ने नेशनल टीवी पर नगमा को प्रपोज किया। उस वक्त फैंस इमोशनल हो गए थे। सबको लगा फाइनली सब ठीक हो गया। लेकिन कुछ लोगों को ये सीन अजीब क्यों लगा? अगर 10 साल में प्राइवेट कमिटमेंट नहीं हुआ तो अचानक कैमरे के सामने क्यों? क्या ये रियल था या फिर सिर्फ एक पब्लिक मोमेंट? यहीं से लोगों के दिमाग में डाउट शुरू हो गया था। और फिर स्टोरी में एंट्री होती है एक नए एंगल की, जहां कुछ लोगों ने क्लेम किया कि अवेश दूसरी लड़कियों से भी बात कर रहे थे। डीएम्स, वीडियो कॉल्स, इमोशनल कनेक्शन। और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं लग रहा था, बल्कि एक पैटर्न जैसा दिख रहा था। कुछ क्रिएटर्स ने भी इनडायरेक्टली इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि ये बिहेवियर पहले भी देखा गया है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, अवेश का साइड। उन्होंने कई बार बोला है कि उन्हें कमिटमेंट का डर है, और इसका रीज़न है उनका पास्ट, जहाँ उन्होंने अपने घर में इश्यूज देखे और खुद भी हर्ट हुए। और ऑनेस्टली ये एक वैलिड रीज़न हो सकता है, लेकिन क्या ये रीज़न किसी को सालों तक अनसर्टेन रखने के लिए इनफ है? यही जगह है जहाँ ऑडियंस डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन दूसरी साइड कहती है अगर आप रेडी नहीं हो तो किसी और को होल्ड पे क्यों रख रहे हो? और यहीं पर धीरे धीरे सिंपैथी शिफ्ट होने लगती है, क्योंकि नैरेटिव ये बनता है कि नगमा ने इस रिश्ते में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया। इमोशनली, प्रोफेशनली उन्होंने सपोर्ट किया, पुश किया, साथ खड़ी रही, और फिर भी क्लैरिटी नहीं मिली। अब आते हैं करंट सिचुएशन पर, जहां से ये पूरा कंट्रोवर्सी शुरू हुआ। सबसे बड़ा ट्रिगर क्या था? अवेज का बर्थडे, एक बड़ी पार्टी, फैमिली, दोस्त, सब लोग मौजूद, लेकिन नगमा कहीं भी नहीं। ना पार्टी में, ना पोस्ट में, ना स्टोरी में। और यही वो पॉइंट था जहां से लोगों को लगा समथिंग इज ऑफ। अब यहाँ पॉज करो और अब देखो लोग क्या बोल रहे हैं। वो सच में इससे बेटर डिजर्व करती है। उसने अपनी जिंदगी के इतने साल उस घटिया इंसान पे वेस्ट कर दिए जो उसकी बिल्कुल केयर नहीं करता। नगमा इससे बेटर डिजर्व करती थी। पता नहीं उसे उस मैन चाइल्ड में क्या दिखता है, उसकी बिल्कुल भी पर्सनैलिटी नहीं है। उसकी सारी सच्चाई बिग बॉस पर सामने आ गई थी। तो अगर नगमा को सब रियलाइज आ गया हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी। क्या किसी को पता है कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ? उसे जाने दो नगमा। ये सिर्फ रैंडम कमेंट्स नहीं हैं, ये वो परसेप्शन है जो धीरे धीरे ऑडियंस के माइंड में बिल्ड हो चुका है। अब वापस आते हैं स्टोरी पर। बर्थडे के अलावा भी कुछ चीजें थी। इवेंट्स में दोनों अलग अलग दिखे, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई जॉइंट अपीयरेंस नहीं। और नगमा के इंस्टाग्राम पर क्रिप्टिक पोस्ट, सैड लाइन्स, लोनली थॉट्स, जो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ हिंट करते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सब कोइंसिडेंस है या फिर सच में कुछ गलत चल रहा है? लेकिन यहाँ कहानी एकदम सीधी नहीं है, क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ये पहली बार नहीं है जब इनके रिलेशनशिप पर सवाल उठे हैं। इनका रिश्ता हमेशा से ऑन ऑफ टाइप रहा है, कभी क्लोज, कभी डिस्टेंस, कभी डिनायल, और फिर अचानक कॉन्फर्मेशन। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये सिर्फ एक और फेज हो। लेकिन इस बार चीज़ें थोड़ी अलग क्यों लग रही हैं? क्योंकि इस बार साइलेंस ज़्यादा है, क्लैरिटी कम है, और ऑडियंस का ट्रस्ट भी थोड़ा शिफ्ट हो चुका है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सब एक हाइप स्ट्रैटेजी हो सकता है। क्योंकि पहले भी इनके बड़े अनाउंसमेंट सडनली आए हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ स्ट्रैटेजी होती तो क्या इतनी नेगेटिविटी आती?
क्या इतने सारे लोग सेम चीज़ नोटिस करते, या फिर इस बार सिचुएशन सच में डिफरेंट है? और अगर हम लॉजिकली सोचें, अगर ब्रेकअप कंफर्म होता तो शायद अनफॉलो या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता, जो अभी तक नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये प्राइवेट डिसीजन है? क्या ये टेम्पोरेरी डिस्टेंस है? या फिर चीज़ें सच में ख़त्म हो चुकी हैं, बस ऑफिशियली बोली नहीं गई? देखो, इंशाल्लाह ऊपर वाले की दुआ होगी तो कल के कल हो जाएगा। बाद में मतलब नेक्स्ट डे हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा। बट जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक नहीं होगा। तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब भी कुछ बोला है वो हुआ नहीं है। इसलिए अब मैं ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रहा हूँ, जब होना चाहे हो जाए। इसके बारे में हम अच्छे से बैठ के एकदम प्यारे से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बात है, बताऊँ आपको। ठीक है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा है, क्योंकि साइंस तो है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, और ऐसे सिचुएशंस में हर इंसान अपने हिसाब से कंक्लूजन निकालता है। कुछ लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि नगमा डिजर्व्स बेटर, कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद ये फेज निकल जाए, और कुछ लोग सिंपली ये समझ नहीं पा रहे कि सच क्या है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी स्टोरी नहीं है, ये एक पैटर्न है जो रियल लाइफ में भी बहुत लोग फेस करते हैं, जहाँ रिश्ता होता है लेकिन क्लैरिटी नहीं होती, जहाँ इमोशंस होते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं होता। और ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? उस इंसान पर जो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो आखिर में सवाल वही आता है, क्या इस बार ये रिश्ता सच में ख़त्म हो चुका है, या फिर ये सिर्फ एक और फेज़ है जो कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है, नगमा को मूव ऑन कर जाना चाहिए, या अभी भी इस रिश्ते में कुछ बाकी है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसे डीप ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।